प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं सांख्यिकी और प्रायिकता की बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को। यह कहता क्या है, यह उदाहरण नंबर 3 है। निम्नलिखित आंकड़े का बहुलक निकालें। ये जो आंकड़ा दिया है ना दोस्तों, इसका क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। तो आइए बहुलक निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, आइए क्या करते हैं, सारणी बना लेते हैं। ये जो परिवार का आकार है ना, ये क्या है? वर्ग अंतराल है। परिवारों की जो संख्या है, ये क्या है? बारंबारता है। तो वर्ग अंतराल कितना लेंगे? 1 से 3। इसके मुकाबले कितना दिया है? 7 दिया है। फिर वर्ग क्या है? 3 से 5 है। इसके मुकाबले कितना है दोस्तोों? 8 है। फिर वर्ग अंतराल क्या है? 5 से 7 है। इसके बारंबारता कितना है दोस्तों? 2 है। फिर क्या है? 7 से 9 है। बारंबारता कितना है दोस्तों? 2 है। फिर क्या है दोस्तों? 9 से 11। वर्ग अंतराल 9 से 11 और बारंबारता क्या है? 1 है। कुल भी दिया है। कुल कितना दिया है? तो कुल दिया है 20। मतलब इस सबको जोड़िएगा ना तो कितना आएगा? 20 आएगा। क्या निकालना है हमको? क्या निकालना है? बहुलक। और बहुलक बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर L प्लस F0 माइनस F-1 बटा में 2F0 माइनस F-1 माइनस F1 गुने क्या होता है? I। ध्यान दीजिए, बहुलक क्या होता है फॉर्मूला? तो L प्लस F0 माइनस F-1 बटा में 2F0 माइनस F-1 माइनस F1 गुने I होता है। तो आइए L क्या है? तो जहां L क्या है? तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है दोस्तों? निम्न सीमा। फिर क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिए, F0 है। F0 क्या है? तो F0 है बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता। फिर क्या है दोस्तों? F-1। तो F-1 क्या है? तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। और फिर क्या है दोस्तों? तो F1 है। तो F1 क्या है? तो F1 है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। फिर क्या है दोस्तों? गुने दिया है I। I क्या है? तो बहुलक वर्ग की लंबाई। आइए सब का मान निकालते हैं। तो यहां देख रहे हैं ना बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग क्या होता है? तो दोस्तों बहुलक वर्ग होता है सार्वधिक बारंबारता वाला वर्ग। तो दोस्तों बहुलक वर्ग क्या है? सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग। तो आइए देखते हैं इसमें सबसे ज्यादा किसकी बारंबारता है? तो यह 8 क्या है? सबसे अधिक बारंबारता है। तो क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा? 3 से 5। तो बहुलक वर्ग क्या हो गया दोस्तों? 3 से हो गया 5 हो गया। अब सबका मान डालिए। L क्या है दोस्तों? तो निम्न सीमा है। तो 3 से 5 में निम्न सीमा क्या हो गया दोस्तों? 3 है। तो L का मान कितना आ गया? L का मान 3 हो जाएगा। फिर F0 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो 3 से 5 की बारंबारता कितना है दोस्तों? 8 है। तो F0 का मान कितना हो गया? तो F0 का मान हो गया 8। फिर क्या है? F-1 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग यही ना है दोस्तों, इससे ठीक पहले क्या है? ये है। और इसकी बारंबारता कितना दिया है? 7 दिया है। तो F-1 का मान कितना हो जाएगा? तो F-1 का हो जाएगा 7। फिर क्या है? F1 बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग ये है, इससे ठीक बाद वाला ये है। और इसकी बारंबारता कितना दिया है दोस्तों? 2 दिया है। तो F1 का मान कितना हो जाएगा? तो F1 का मान हो जाएगा 2। फिर क्या है? I बहुलक वर्ग की लंबाई। तो 5 में से 3 घटाइएगा तो कितना आएगा? 2। तो इसका भी मान कितना आ गया? 2। इस सब के मान को आइए इसमें डालते हैं। तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? तो बहुलक बराबर L कितना है? तो 3 है। 3 प्लस F0 क्या दिया है? F0। तो F0 कितना है दोस्तों? F0 का मान कितना दिया है? 8 दिया है। तो 8 हो जाएगा। फिर माइनस क्या है?
f-1 और f-1 का मान कितना है दोस्तों, तो 7 है, तो 7 हो जाएगा। फिर बटा में क्या है दोस्तों 2f0, तो 2 गुने क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर क्या है माइनस, माइनस कितना है f-1, तो f-1 कितना है दोस्तों 7 है। फिर क्या है माइनस क्या है f1 है और f1 का मान कितना दिया है 2 है। फिर गुने i और i का मान कितना निकालना है, तो i का मान आ गया है 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 8 में से 7 गया तो क्या हो जाएगा 1 बटा में 8 नहीं 16 माइनस 9 और गुने क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 और बटा में कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 7 हो जाएगा। यहाँ कितना आ गया 3 प्लस 2 बटा में 7, तो 7 से क्या करेंगे 2 में भाग करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 का 3 और प्लस जब 7 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आता है, जब 7 में 2 से भाग किए हैं तो 0.2857 आ गया। क्या आ गया दोस्तों, तो आ गया 0.2857 आ गया। ध्यान दीजिए तो यहाँ से क्या हो गया दोस्तों 3, चूंकि 3 अंक लेंगे ना दशमलव के बाद तो यहाँ भी तीनों जीरो बैठा देते हैं, प्लस 0.28, यहाँ 7 है ना इसको हटाएंगे तो चूंकि यह 5 से क्या है बड़ा है इसलिए कितना हो जाएगा 6। फिर इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3.286, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही इस आंकड़े का क्या हो जाएगा बहुलक होगा। तो दोस्तों हमने क्या किया है डिस्क्रिप्शन में माध्य माध्य का बहुलक का प्लेलिस्ट लगा दिया है, आप वहां जाइए और माध्य माध्य का बहुलक के अलग अलग सवालों को अच्छे से सीखिए। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके हमें बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।